हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियम कृष्णवानी फ्रॉम प्रयागराज इंडिया। तो आज हम आपके साथ एक केस डिस्कस करने वाले हैं जिसमें एंटीरियर टूथ में पेशेंट के कैविटीज़ लगी हुई हैं। ऐसा केस किसी वजह से भी हो सकता है, तो अगर एंटीरियर कैविटीज़ है तो पेशेंट को ऐसे केस में वीनियर्स भी सजेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन भी कर सकते हैं। अगर टाइम कम है, पेशेंट को कहीं अटेंडम फंक्शंस अटेंड करने हैं, तो कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन आर बेस्ट फॉर सच केसेस। अब ऐसे केसेस में आप देखेंगे, सबसे पहले हम कैविटी रिमूवल का पार्ट करेंगे। कैविटी रिमूव करते समय हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि सेंट्रल इंसाइजर्स में जैसे कि कैविटी रिमूव करते हैं, वो पोस्टीरियर्स के कंपैरिजन में थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। सबसे बढ़िया बात ये रहेगी कि पैलेटली अगर कैविटी रिमूव करते हैं तो हमारा बाहर का इनामल का जो ट्रांसलूसेंसी है, अगर वो उस इनामल में कैविटी नहीं पहुंची है तो बाहर की जो इनामल की ट्रांसलूसेंसी है वो मेंटेन रहेगी अगर आप पैलेटल साइड से अपनी केरियस पार्ट को रिमूव करते हैं। तो ऑलवेज़ इनडायरेक्ट विजन में ही ये काम करना है। इनडायरेक्ट विजन में आप धीरे धीरे एक राउंड बर से केरियस पार्ट को रिमूव करेंगे। बेस्ट रहेगा अगर राउंड बर आपकी स्मॉल डायमीटर की रहती है, तो स्मॉल पार्ट से धीरे धीरे आप रिमूव करेंगे। एंड इस पिक्चर में देख सकते हैं आप कि जो भी केरियस पार्ट था 2 टीथ में, पेशेंट को भी 2 टीथ में ही चाहिए था, वो रिमूव हो गया है। इनामल की ट्रांसलूसेंसी मेंटेन है हमारी। अब हम फाइनली इसमें कैविटी रिमूव करने के बाद फर्स्ट स्टेप हमारा जो टेक्निक सेंसिटिव कॉम्पोजिट है उसका है एचिंग। तो वी हैव स्टार्टेड विथ एचिंग। तो इनामल को हम अपना एच करने जा रहे हैं। इसको हम सेलेक्टिव एचिंग बोलते हैं। सेलेक्टिव एचिंग का मतलब एग्जैक्टली ये होता है कि वी आर नॉट एचिंग द डेंटिन। डेंटिन पार्ट हम नहीं एच करेंगे, सिर्फ इनामल पार्ट को ही एच करेंगे अपने इचेंट से। डेंटिन को एच करने से कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पेशेंट की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कॉम्पोजिट रेस्टोरेशंस के बाद। तो इट्स बेस्ट इफ़ यू डोंट एच द डेंटिन अगर टूथ वाइटल है। नॉन वाइटल टूथ में तो ऑब्वियसली वी हैव टू एच द कंप्लीट कोर बिल्डअप पार्ट। तो अब इचेंट हमने लगा दिया है। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि इचेंट हमने सेलेक्टिवली लगाया है, डेंटिन के साइड में हमने इचेंट को छोड़ दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कॉम्पोजिट का शेड भी मैच करने के लिए हम लोग लेफ़्ट साइड में हमने कॉम्पोजिट यूज़ किया था। एंड नाउ वी आर जस्ट वॉशिंग ऑफ अवर इचेंट। इचेंट को वॉश ऑफ करिए। और इचेंट वॉश ऑफ करने के लिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि जेट ऑफ वाटर से ही इचेंट को वॉश ऑफ करना चाहिए। सिर्फ वाटर से आपका इचेंट प्रॉपरली सरफेस से रिमूव नहीं होता है। तो एयर एंड वाटर का जो स्विच होता है वो दोनों ही आपको प्रेस करके तब इचेंट वॉश ऑफ करना होता है, तो इचेंट आपका सरफेस से अच्छे से रिमूव हो जाता है। एंड देन ड्राई द टूथ प्रॉपरली। आइसोलेशन भी आपको लेना है। रबर डैम इज़ द बेस्ट फॉर आइसोलेशन। इस केस में हमने रबर डैम यूज़ नहीं किया है, तो इस केस में हमने कॉटन का आइसोलेशन लिया है। एंड आपको बैक मिरर में दिखा रहे हैं इचेंट सरफेस जो हमारा पार्ट एच हो गया है। बहुत ही अच्छा वाइट पैचेस आप देख सकते हैं जो पार्ट हमारा एच हुआ है। इनामल पिक्चर में भी क्लियर है कि इनामल का जो पार्ट एच हो गया है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए वो कंप्लीट कर दिया गया है। अब आता है बॉन्डिंग। कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन में एचिंग, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग एजेंट्स आते हैं हर कॉम्पोजिट मटेरियल के अपने अलग अलग, उनके पास हर कंपनी अपनी प्रोवाइड करती है। एप्लीकेटेड टिप से आपको बॉन्ड्स लगाने हैं जहाँ जहाँ भी कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन करना है। एंड देन ड्राई इट फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। ये वीडियो थोड़ी सी स्पीड अप की गई है तो इसमें आपको थोड़ा स्पीड दिख रहा है, अदरवाइज 30 सेकेंड तक आपको बॉन्डिंग एजेंट को ड्राई करना है। हाँ, ये ध्यान रखें कि कोई भी प्लाक एंड ऑल डिपोजिशन ना हो, तो स्केलिंग पहले से कर दी जाए तो ज़्यादा बेटर है। बॉन्डिंग एजेंट लगाने के बाद उसके बाद 3 वे सिरिंज में आप केवल उसको वाटर बंद करके सिर्फ एयर ड्राई करेंगे। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्योर इट फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। टाइम का फिर मैं बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड की गई थी तो इसमें आपको कंप्लीट टाइमिंग नहीं दिखेगा, पर बॉन्डिंग एजेंट को आपको अच्छे से बॉन्डिंग एजेंट को क्योर करने के लिए एटलीस्ट 20 सेकेंड्स के लिए एलईडी लाइट का यूज़ करना रहेगा, जिसको लाइट क्योर यूनिट बोलते हैं हम। अब बॉन्डिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? रेस्टोरेशन। कोर बिल्टअप हमें करना है, हमें पैकेबल से यहाँ पे रेस्टोरेशन करना। आप देख सकते हैं जो इनामल हमने बचाया हुआ था सेंट्रल इंसाइजर का, जैसे ही उसमें हमने सेम शेड का कॉम्पोजिट पैकेबल कॉम्पोजिट पैक किया है, मतलब इनामल की बिल्कुल ट्रांसलूसेंसी ख़त्म हो गई है और बहुत ही बेहतरीन शेड आया है। इसी वजह से हमने इनामल की वो वॉल रिमूव नहीं की थी।
सो दैट हमें अलग से एक वॉल बनानी भी नहीं पड़ी और हमारा कैविटी पार्ट पूरा रिमूव्ड है एंड टूथ की जो एक नेचुरल शेड है वो भी पूरी तरह से मेंटेन है। हमने सिर्फ इनसाइड साइड से अपना रेस्टोरेशन किया है, केरियस पार्ट पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। इस केस में हमने 2 टूथ का ट्रीटमेंट किया है। पहला तो है अभी जो आप देख रहे हैं सेंट्रल इंसाइज़र लेफ़्ट साइड का एंड राइट साइड का लेटरल इंसाइज़र हमने इसमें रेस्टोर किया है। राइट साइड का लेटरल को भी आप देख सकते हैं कि कैविटी प्रिपेयर्ड है, अभी उसका भी रेस्टोरेशन कंप्लीट किया जाएगा। पैकेबल कंपोजिट्स जब भी आप यूज़ करते हैं तो उनकी एक बात बता दूं कि अगर उसमें आपको स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए तो पैकिंग हमेशा आप लेयरिंग टेक्निक से करें। लाइक स्मॉल यूनिट्स में अपना पैकेबल कंपोजिट लेना है एंड मिनिमम क्वांटिटी लेना है और धीरे धीरे उसको पैक करना है। अभी हमने प्रोब से चेक किया है कि कहीं कोई मार्जिन अलग से तो नहीं हैंग कर रही है जो कि कभी फूड लॉजमेंट का रीज़न बन सकती है। तो प्रोब से हमने चेक करके देख लिया कि टूथ के साथ हमारा जो कंपोजिट रेस्टोरेशन किया है वो पूरा मिक्सअप हो गया या नहीं, ब्लेंड हो गया या नहीं। इनडायरेक्ट विजन में आपको दिख रहा है माउथ मिरर में प्रॉपरली हमने कैसे पैक किया है। ये बहुत ही छोटा सा एरिया था, लगभग 2 से 3 मिलीमीटर का। तो वी हैव जस्ट कंडेंस्ड द पैकेबल कंपोजिट्स। कंपोजिट रेस्टोरेशन के टाइम पर ही आप जो भी एक्स्ट्रा हैंगिंग्स है वो रिमूव कर दें, उसके बाद ही लाइट क्योर यूनिट लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट रहता है। मतलब कि बाद में अगर आप उसको फिनिशिंग के दौरान अगर रिमूव करते हैं तो भी हो जाती है रिमूवेबल, लेकिन पहले ही रिमूव कर देते हैं, सेम शेप आप पहले ही दे देते हैं, उसके बाद लाइट क्योर करते हैं तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आता है। मार्जिन सील अच्छी रहती है, केरियस पार्ट दोबारा लगने की चांसेस बहुत ही कम हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कंपोजिट रेस्टोरेशन हमने कंप्लीट कर दिया है लगभग। लेटरल इंसाइज़र में, राइट साइड के लेटरल इंसाइज़र में एक इंटरडेंटल पार्ट भी इन्वॉल्व था, तो ऊपर से भी हमने मतलब कि लेबियल साइड से भी हमने थोड़ा सा रेस्टोरेशन किया है। शेड मैचिंग का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। एचिंग जिस फ़ोटो में हमने आपको दिखाया था कि एचिंग दिख रही है, उसमें ही हमने कंपोजिट आपको दिखेगा कि कंपोजिट रखा हुआ उसमें हमने टूथ में मैच किया पहले। कौन सा शेड, जो भी शेड हमारा मैच करता है इनामल में या डेंटिन में, वही शेड हम यूज़ करते हैं। एंड वो शेड यूज़ करने के बाद आप खुद देख सकते हैं कि इतनी अच्छी ब्लेंडिंग आई है, बिल्कुल नेचुरल लुक आया है। कहीं से भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि कुछ अलग से रेस्टोरेशन किया गया है। एंड नाउ दिस येलो बैंड बर्स जो होती हैं वो फिनिशिंग बर्स कहलाती हैं, बहुत ही फाइन बर्स होती हैं। कंपोजिट रेस्टोरेशन के बाद आप येलो बैंड बर्स से उनकी फिनिशिंग कर सकते हैं। फिनिशिंग करने के बाद पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है कंपोजिट को। कुछ लोग पॉलिशिंग तुरंत कर देते हैं। आई प्रेफर कि कंपोजिट की पॉलिशिंग 24 आवर्स के बाद ही कंप्लीट की जाए। आई प्रेफर दैट। तो अभी इस वीडियो में तो आपको केवल फिनिशिंग दिखेगा, पॉलिशिंग के लिए वीडियो आपके लिए अलग से बना देंगे। तो कंपोजिट रेस्टोरेशन के बाद हमने इसमें येलो बैंड के बर्स से फिनिशिंग किया। बहुत माइनर फिनिशिंग करना पड़ा क्योंकि पहले ही हमने उसको ब्लेंड किया था अच्छे से। एंड नाउ कार्बन चेकिंग। ऑफ कोर्स पेशेंट को टूथ बाइट करा के हम कार्बन को थोड़ा सा पुल आउट करते हैं। इफ़ यू फाइंड एनी कार्बन मार्किंग्स ओवर अवर कंपोजिट, लाइक यू कैन सी, कंपोजिट जहाँ रेस्टोरेशन हुआ है वहाँ कोई खास कार्बन मार्किंग्स नहीं आए हैं, डिसऑक्लूडेड है वो पार्ट। स्टिल अगर माइनर पार्ट्स भी हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप माइनर कार्बन मार्क्स भी अगर आ रहे हैं तो उनको रिमूव कर दें। अपने कंपोजिट रेस्टोरेशन वाले पार्ट को पूरी तरीके से नॉन फंक्शनल रखें। नॉन फंक्शनल रहने पे उसकी लॉन्गेविटी मेंटेन रहती है अनटिल एंड अनलेस फंक्शनल एरिया में रेस्टोरेशन किया जा रहा हो। तो बिल्कुल फाइन बर्स से, येलो बैंड बर्स से हम इसकी फिनिशिंग कर रहे हैं और जो भी हमारे कार्बन मार्क्स आए हैं उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं, उसको डिसऑक्लूड कर रहे हैं। येलो बैंड बर्स कई ब्रांड्स के आती हैं, कई कंपनी के आते हैं। ये जो येलो बैंड बर्स हैं ये मनी के हैं और दे आर वेरी नाइस, वेरी इफ़ेक्टिव, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते भी हैं। कई केसेस में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ फाइनल। यू कैन सी कि बहुत अच्छे तरीके से अब ड्राइड कंडीशन भी आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से ब्लेंड है हमारा कंपोजिट।
एंड नाउ फाइनली पिक्चर, ये प्रॉपर क्लियर पिक्चर है, कोई चेंजेस नहीं, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेशन हुआ है, बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग हुई है। तो कोई भी क्वेश्चंस पूछने के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की कोई भी वीडियोज़ हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।